सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे दास आपका आशीर्वाद ले सके। सत्संगत जी, ऐसा लगता है मानो जहाँ पर विश्वास की कोई चीज़ ही नहीं है। लोग कहते हैं क्या यह पाखंडी बाबा है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से क्या ये पाखंडी बाबा है। आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हर एक बात जानेंगे निरंकारी सत्संग के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। भक्ति की शक्ति। सत्संगत जी, बहुत समय पहले एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में मधुसूदन नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था और दिन भर खेतों में काम काज से घर से निकलता रहता था और अपने परिवारों का पालन पोषण करता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। मधुसूदन का विश्वास, संसार में कुछ भी हो जाए, अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान अवश्य ही सहायता करते हैं। सत्संगत जी, हर दिन काम से लौटने के बाद वह पास के मंदिर जाता और कहता, भगवान हमारी नैया की आप ही खेवैया है। सत्संगत जी, भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भजन गाता। उसका सुर इतना मधुर था कि वहाँ से गुजरने वाले लोग भी रुककर उसकी भक्ति में खो जाते थे। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, भक्ति से पेट नहीं भरता, काम करना होगा और धन कमाना होगा। भक्ति का आरंभ, चलिए यहाँ से जानते हैं। भक्ति से क्या नहीं हो सकता है, जो हो नहीं सकता वो हो गया है। सत्संगत जी, एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, खेत सूख गए और अनाज की कमी हो गई। गांव के सभी लोग चिंतित थे और भोजन के लिए परेशान होने लगे। मधुसूदन का परिवार भी भूखे से व्याकुल था, लेकिन मधुसूदन का विश्वास अटूट था। उसमें कोई अटूट विश्वास इतना था कि उन पे ही छोड़ दिया था। उसने अपने माता से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण हमारे साथ है। वे कभी हमको भूखा नहीं देख सकते, वो हमें भूखा कभी नहीं रहने देंगे। मधुसूदन ने अकेले दिन के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे कान्हा, मुझे केवल एक वरदान चाहिए, मेरे परिवार को कभी भूखा न रहने देना। मैं आपका नाम लेकर जीऊँगा और आपका नाम लेकर मरूंगा, बस मुझे अपनी कृपा में रखिए। सत्संगत जी, ईश्वर की परीक्षा उसी रात होती है। उस रात मधुसूदन को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, कल सुबह तुम्हें नदी के किनारे एक साधु मिलेगा, उसे आदर पूर्वक अपने पास बुलाना और बुला करके, लेकिन मधुसूदन को वह स्वयं ही बुलाए और बुला करके भोजन कराए। अगले दिन मधुसूदन ने जैसे ही नदी के किनारे कदम रखा तो एक साधु दिखाई दिया। साधु बहुत ही थका हारा और भूखा नजर आ रहा था। मधुसूदन ने उसे प्रणाम किया कि विनम्रता से, महाराज जी कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। साधु मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़े। जब वे घर पहुँचे तब मधुसूदन की माँ परेशान होकर बोली, हमारे पास केवल थोड़े से चावल बचे हैं, अगर इन्हें भी साधु को दे देते हैं तो हम क्या खाएंगे। मधुसूदन ने मुस्कुराकर कहा, हे माँ, यह कोई साधारण साधु नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। भक्ति का मार्ग सत्य ही होता है। भोजन का चमत्कार। मधुसूदन ने प्रेम पूर्वक साधु को भोजन चावल परोसा। साधु ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। उसके जाते ही मधुसूदन के घर में चमत्कार हुआ। जो छोटा सा चावल का बर्तन था वह पूरी तरह से भर गया
और घर में इतना अनाज आ गया कि उसे कई सालों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस चमत्कार को देखकर मधुसूदन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति से आज हमें इस संकट से बच गए। भक्ति का प्रसार। इस घटना के बाद पूरे गांव में मधुसूदन की भक्ति की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वे खुद उसे सराहते हैं कि भक्ति करिए। वे अब मधुसूदन अपने घर गए। अनाज न केवल अपने परिवार के लिए रखा बल्कि गांव के अन्य ज़रूरतमंद लोगों में भी बांटा। वह कहता, भक्ति केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो तब हमारी भक्ति सार्थक होती है। धीरे धीरे मधुसूदन का जीवन एक आदर्श बन गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और उसकी भक्ति से प्रेरित होकर ईश्वर की आराधना करने लगते। मधुसूदन ने कभी किसी से धन नहीं मांगा, लेकिन उसकी सादगी और सेवा भावना से उसे सबका प्रेम बना दिया। अहंकार से मुक्ति हो गया। कुछ वर्षों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया जिसने मधुसूदन की प्रसिद्धि के बारे में सुना था। उसने सोचा, यदि मैं इस युवक की भक्ति को परखूंगा और उसे हरा दूंगा तो लोग मुझसे प्रभावित होंगे। व्यापारी मधुसूदन ने कहा, तुम कहते हो कि भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरे करते हैं। अगर ऐसा है तो इस गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही है? मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की इच्छा मर्जी में ही सबका कल्याण है। अगर उनकी इच्छा होगी तो बारिश जरूर होगी। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यदि कल तक बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भक्ति को झूठा साबित कर दूंगा। मधुसूदन ने सिर झुकाकर कहा, जो कुछ भी हो भगवान की मर्जी से होगा, ईश्वर की कृपा। उस रात मधुसूदन ने भगवान से प्रार्थना की, हे कान्हा, मैं किसी से कुछ नहीं सिद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन यह गांव आपका शरण है। कृपया अपनी कृपा बरसाए रखना। सुबह होते ही गांव के आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। खेत फिर भी हरियाली से भर गई और गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्यापारी ने यह दृश्य देखा और लज्जित होकर मधुसूदन के क्षमा मांगी। मधुसूदन ने विनम्रता से कहा, भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। भगवान केवल प्रेम और समर्पण से ही प्रसन्न होते हैं। भक्ति का फल मधुसूदन का जीवन इस प्रकार प्रेम, सेवा और भक्ति का आदर्श बन गया। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो कुछ भी मिला वह दूसरों में बांट दिया। उसने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से ही जीवन का कल्याण है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है सत्संगत जी कि इस कहानी से भक्ति और अडिग विश्वास जो कि अपने प्रभु पर था और दूसरों की सेवा की सच्चा धर्म, हम जो निस्वार्थ होकर भगवान की ओर समर्पित हो गए हैं, दूसरों की निस्वार्थ होकर सेवा कर रहे हैं, यही हमारा अटूट विश्वास है। तो वे हमारी सभी इच्छा पूरी करते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वहीं हमें शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, इतने से आपको समझ आया होगा कि हमें बस सतगुरु पर विश्वास करना है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास यहीं पर वीडियो समाप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने महात्मा जनों के पास या फिर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।